तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जेनेटिक कोड के बारे में, कि जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड की डेफिनेशन के लिए हेल्प करता है ट्रांसलेशन में। तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की फटाफट से। जेनेटिक कोड की डेफिनेशन की बात करें तो जेनेटिक कोड का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसको पढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ अ 3 न्यूक्लियोटाइड, जिन्हें कोडोन्स कहते हैं, इन द मैसेंजर आरएनए दैट स्पेसिफाइज द 1 अमीनो एसिड। मतलब इसका कहने का ये है कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसे हमने कोडोन कहा। वो कोडोन हेल्प करता है एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए या फिर एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए। अब इजी लैंग्वेज में समझते हैं क्या होता है जेनेटिक कोड। हमने पढ़ा था डीएनए। डीएनए से क्रिएट होता है हमारा आरएनए। आरएनए से फाइनली हमारा बनता है प्रोटीन। ये था आपका एक सेंट्रल डोगमा। इसे हमने कहा था डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। आप प्लीज जाकर के फटाफट से लास्ट वीडियो को देखिए और उसके बाद इस जेनेटिक कोड वाली वीडियो को देखिए। डीएनए से डीएनए बनने को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में। तो ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज की रिक्वायरमेंट रहती है और क्या कोडोन होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनकी उनमें से कुछ एक आते हैं जैसे जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड को डिस्कस करने के लिए हम पहले जानते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है। ये जो मैसेंजर आरएनए बना था, ये जो आरएनए बना था, ये आरएनए के कितने टाइप थे? एक था मैसेंजर आरएनए, एक था राइबोसोमल आरएनए, एक था टीआरएनए। उसमें से मैसेंजर आरएनए को हमने सिंथेसाइज करा था बाय द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉल सेकेंड। ये मैसेंजर आरएनए जो होता है, एक डायग्राम बना लेते हैं मैसेंजर आरएनए का, 5 प्राइम से 3 प्राइम। और फाइनली यहां पर कोई भी एक कोड हो सकता है, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी एंड सो ऑन। ठीक है, ए यू। ठीक है, ये एक मैसेंजर आरएनए का एग्जांपल लिया है। दिस इज अ मैसेंजर आरएनए, दिस इज अ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, यहाँ पर थायमिन की जगह क्या होगा? यूरासिल। तो हमने यूरासिल लिया है। दिस इज सिंपल। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे है। एग्जांपल के तौर पे हमने एक मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस लिया। दिस इज मैसेंजर। अब इस मैसेंजर आरएनए में कहा जाता है कि इस मैसेंजर आरएनए से फाइनली हमारा सिंथेसाइज होगा क्या? प्रोटीन। हमारा बनेगा प्रोटीन। अब प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट रहती है वो हम ट्रांसलेशन की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम जानने वाले जेनेटिक कोड क्या है। इस मैसेंजर आरएनए में तीन तीन नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर बनते हैं जिन्हें हमने कोडोन कहा। इनको क्या कहा? कोडोन। इन तीन नाइट्रोजनस बेस पेयर के ट्रिपलेट को हमने कहा कोडोन। इस ट्रिपलेट का नाम दिया हमने कोडोन। कोडोन के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेसिस हैं? 3 नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्हें कहा गया कोडोन। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हुई थी डीएनए से आरएनए की फॉर्म में, मतलब आरएनए कौन सा? मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा सिंथेसाइज करा गया था। अब वो जो इंफॉर्मेशन है जो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में सिंथेसाइज हो चुकी है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन में नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट है। अब वो नाइट्रोजनस बेस पेयर ट्रिपलेट की फॉर्म में हमारे कोडॉन कहलाते हैं। ठीक, अब वो ट्रिपलेट की फॉर्म में क्यों है, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। हमने जाना कि कोडॉन क्या होते हैं और कोड क्या होता है। इन्हीं कोडॉन को कहा जाता है जेनेटिक कोड, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। ये कोडॉन कैरी कर रहे हैं किसको? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। इसलिए इन्हें कहा गया जेनेटिक कोड। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। सीक्वेंस ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोडॉन इन अ मैसेंजर आरएनए दैट स्पेसिफाई अ 1 अमीनो एसिड। और ये एक कोडॉन स्पेसिफाई करेगा एक अमीनो एसिड को, मतलब एक अमीनो एसिड को। हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, कि प्रोटीन जो होता है वो मिलकर के किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स का। शॉर्ट में ए लिखते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको समझ में आया कि ट्रिपलेट क्या होता है, कोडॉन क्या होता है और कोडॉन क्या वर्क करता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक हिस्ट्री की तरफ। हम जानते हैं कि जेनेटिक कोड की शुरुआत कहां से हुई, किसने बनाया जेनेटिक कोड को, और कैसे सीक्वेंशियली इसकी डिस्कवरी हो पाई। तो सबसे पहले एक फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज गेमाउ, प्रपोज दैट द 4 बेसिस मस्ट कंबाइन टू फॉर्म अ कोडॉन्स फॉर 20 अमीनो एसिड्स। मतलब आप लोग जानते हो कि मैसेंजर आरएनए में कितने ही कोडॉन कितने ही बेसिस हो सकते हैं। या तो ए हो सकता है, या फिर यू हो सकता है टी की जगह, या फिर जी हो सकता है, या फिर सी हो सकता है। ये 4 ही तरीके के कोडॉन, 4 ही तरीके के नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। और तो इनके अलावा और कोई नहीं होता, एयूजीसी ही होते हैं। ठीक है, अब एयूजीसी के किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए जाएं कि वो 20 अमीनो एसिड्स को कोड कर सके। क्योंकि हमने जब बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस करा था तो हमने जाना था कि नेचर के अंदर 20 अमीनो एसिड्स जो है वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं। बाकी और भी 2, जैसे सिलानोसिस्टीन हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन हो गया, ये सेमी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में आते हैं। तो 20 अमीनो एसिड्स नेचर में अवेलेबल है। सजेस्टेड द कोड मस्ट बी ए ट्रिपलेट। तो उन्होंने बताया, जॉर्ज गमाओ ने बताया कि जो ट्रिपलेट रहेगा, जो कोडॉन रहेगा, वो ट्रिपलेट की फॉर्म में रहेगा। वो ऐसा क्यों रहेगा, वो किस लिए रहेगा, ये बात उन्होंने प्रूव नहीं कर पाए थे। तो वो जब इस बात को प्रूव नहीं कर पाए थे तो उस वक्त उनकी थ्योरी को डिनाई कर दिया गया था। अ ट्रिपलेट कोड gives us 64 possible codon more than needed. Challenges proving the triplet code experimentally prove was difficult at that time. ठीक है, उस टाइम पे डिफिकल्ट था बताना कि 4 जो नाइट्रोजन बेस पेयर हैं उनके कॉम्बिनेशन 64
बैठते हैं वो किस तरीके से बैठते हैं और वो 20 अमाइनो एसिड को कैसे कोड करने में सफिशिएंट है, ये बताना, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना जॉर्ज गमाओ के टाइम पीरियड पे पॉसिबल नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए हरगोबिंद खुराना। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। केमिकल मेथड, उन्होंने केमिकल मेथड के जरिए एक आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करा, आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करा विद डिफाइंड बेस सीक्वेंसेस, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स। मतलब उन्होंने एक तरीके से होमोपॉलीमर सिंथेसाइज करा, बहुत सारे यू 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 ए इस तरीके से ए यू 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 इस तरीके से एक होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर सिंथेसाइज करे। हेल्प टेस्ट हाउ डिफरेंट सिंथेटिक आरएनए डायरेक्ट अमीनो एसिड असेंबली। मतलब उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो ये नाइट्रोजनस बेस पेयर है, जो एक कोडॉन है, ठीक है, जो ट्रिपलेट की फॉर्म में अरेंज है, तो ये किस तरीके से अमीनो एसिड को कोड कर पाते हैं, उन्होंने देखा, हरगोबिंद खुराना ने डेवलप करा। फिर उसके बाद साइंटिस्ट है मार्शल नारेनबर्ग, क्रिएटेड अ सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम। मतलब उन्होंने एक ऐसा प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम बनाया कि जिसमें सेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसमें अमीनो एसिड्स कोड करे जा सकते थे यूजिंग द सिंथेटिक आरएनए। सिंथेटिक आरएनए कौन से वाले बेटा? वही जो हरगोबिंद खुराना जी ने डेवलप करे थे केमिकल सिंथेसिस से। ही डिकोड्स द फर्स्ट कोडॉन एंड हेल्प डेसिफर द एंटायर जेनेटिक कोड। मतलब उन्होंने एक तरीके से हेल्प करी, क्योंकि उन्होंने लिया आरएनए कौन सा था? डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, जो केमिकली सिंथेसाइज कर रहा था, और नारेनबर्ग ने एक सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी डेवलप करी जिसके अंदर अमाइनो एसिड आकर के कोडॉन के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं, और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड के कोडॉन्स को डिस्कवर किया, बताया कि कौन से अमाइनो एसिड कौन से कोडॉन से डिस्कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल यू यू यू, इसे कौन कोड करता है? फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ये उन्होंने डिस्क्राइब करा था। फिर उसके बाद सेवेरो ओकोआ डिस्कवर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। उन्होंने ये एंजाइम डिस्कवर करा, इनेबल टेम्पलेट इंडिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल आरएनए हु हैड डिकोड कोडॉन्स। मतलब जो हरगोबिंद खुराना जी ने केमिकली सिंथेसाइज करा था आरएनए मॉलिक्यूल, केमिकली सिंथेसाइज करा था, उसके बिहाफ पर सेवियर ओकोआ जी ने डिस्क्राइब करा एक ऐसा एंजाइम जिसका नाम था फॉस्फोराइलेज। उस फॉस्फोराइलेज एंजाइम की मदद से आप टेम्पलेट इंडिपेंडेंटली आरएनए सिंथेसाइज कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो डीएनए है आपका, वो डीएनए आरएनए तो सिंथेसाइज करता है डीएनए से, लेकिन यहाँ पर टेम्पलेट इंडिपेंडेंटली, मतलब यहाँ पे डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, केवल आरएनए से, आरएनए सोलरली सिंथेसाइज करा जा सकता है बाय द एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये था एक सीक्वेंशियली डिस्कवरी जिससे जेनेटिक कोड की डिस्कवरी हुई। अब हम बात करते हैं व्हाई जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। अब जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ही क्यों है? ये एक नाइट्रोजनस बेस से क्यों नहीं बन सकता, या फिर दो नाइट्रोजनस बेस से क्यों नहीं बन सकता, ये तीन नाइट्रोजनस बेस से ही क्यों बना? देखो, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर सीक्वेंसेस, मतलब कितने सीक्वेंसेस बना सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास ए यू जी सी, मतलब टोटल कितना है? 4 है, नाइट्रोजन बेसिस 4 है। अगर हम जो कोडॉन रखा था हमने, कोडॉन अगर हम एक नाइट्रोजन बेसिस का रखते हैं, एक नाइट्रोजन बेसिस का, तो 4 की पावर 1 अगर हम रखते हैं तो कितना आता है? 4। ठीक है, तो 4 कोडॉन पॉसिबल नहीं है, 4 कोडॉन 20 अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर पाए, मतलब 4 कोडॉन मिलकर के 20 अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 20 अमाइनो एसिड नंबर में ज्यादा है। उसी तरीके से जब कोडॉन की बात करी गई, आपके दो नाइट्रोजनस बेसिस को रखे जाए तो 4 की पावर 2, इसका मतलब फिर 16। तो ये भी एक तरीके से पॉसिबल नहीं था कि 20 अमाइनो एसिड को कोड कर पाए। फिर उसके बाद अगर कोडॉन ट्रिपलेट की फॉर्म में हो, 3 नाइट्रोजनस बेसिस हो, तो उसमें इनफ हो जाते हैं। 4 की पावर अगर 3 रखते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 64। तो 64 कोडॉन पॉसिबल है आपके 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए। तो इसीलिए जो ट्रिपलेट फॉर्म रखी गई, ट्रिपलेट फॉर्म इज मोर फेवरेबल, ठीक है, फिर ट्रिपलेट फॉर्म इज मोर फेवरेबल फॉर सिंथेसाइजिंग द 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो जो 64 अमाइनो एसिड थे, उनकी टेबल किस तरीके से सिंथेसाइज करी गई और क्या कौन कौन से, ये टेबल है, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी। इसमें देखो आप, इसमें ट्रिपलेट की फॉर्म में अरेंज्ड है। UUU phenylalanine के लिए, UUC it's also for phenylalanine, and they are containing the 3 stop codons also UAA, UAG and UGA। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 64 कोडॉन्स में से, जिसमें से आपके 3 कैसे हैं? स्टॉप कोडॉन है। तो मतलब टोटल कितने कोडॉन हो गए? 61 कोडॉन कोड्स फॉर अमाइनो एसिड एंड 3 कोडॉन्स आर स्टॉप कोडॉन। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब जेनेटिक कोड जो डिस्कवर हुए थे, इतने सारे जेनेटिक कोड के कॉम्बिनेशन बनाए गए थे कि कौन से कोडॉन
किस अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, तो इन्हीं चीजों को किस तरीके से अरेंज किया गया है, कौन कौन से ऐसे फीचर जनरेट करे गए, कौन कौन से कुछ फीचर्स बताए गए जेनेटिक कोड के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप फर्दर स्टडीज करोगे, जब आप साइंटिस्ट बनोगे, या फिर जब ट्रांसलेशन प्रोसेस को डीपली पढ़ोगे हायर स्टडीज में, तब आपको ये फीचर्स तब भी आपके काम आने वाले हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है ट्रिपलेट। मतलब जो कोडॉन रहेगा वो 3 बेस पेयर का रहेगा, ट्रिपलेट की फॉर्म में होगा, जिसमें टोटल 64 कोडॉन होंगे, जिसमें से 61 कैसे होंगे, वो आपके अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, और आपके 3 जो होंगे वो स्टॉप कोडॉन होंगे। स्टॉप कोडॉन आपको याद रखने हैं, एक तो यूएए, यूजीए एंड यूएजी, ये आपके 3 स्टॉप कोडॉन है। यूनिवर्सल, सेम इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एक्सेप्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एक्सेप्शन है, वो क्या एक्सेप्शन है वो भी बात करते हैं। यूनिवर्सली ऑलमोस्ट इन ऑल ऑर्गेनिज्म में ये सभी कोडोन फिक्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि एयूजी स्टार्ट कोडोन सभी के अंदर होता है, इसे बोलते हैं स्टार्ट कोडोन। इसमें इनिशिएटर अमाइनो एसिड कोड होता है, स्टार्टिंग इसी कोडोन से होती है हर मैसेंजर आरएनए में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एयूजी भी स्टार्ट कोडोन होता है, जीयूजी भी स्टार्ट कोडोन होता है, इसलिए एक्सेप्शन और भी होते हैं, जैसे यूयूजी, ये भी आपका एक स्टार्ट कोडोन में आता है। डीजेनरेसी ऑफ कोडोन, रिडंडेंट, मैनी अमाइनो एसिड कोडेड बाय द मोर देन वन कोडोन। इसके कहने का मतलब क्या है कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा अमाइनो एसिड कितने 20 नंबर्स हैं, 20 इन नंबर्स हैं अमाइनो एसिड, लेकिन जो कोडोन है वो 64 है नंबर में। इसलिए जैसे सीरीन, ल्यूसीन, आर्जिनाइन मल्टीपल कोडोन से कोड हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस थ्योरी को कहा जाता है डीजेनरेसी ऑफ कोडोन या फिर रिडंडेंसी ऑफ कोडोन। अनएम्बिगुएसी, वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, मतलब एक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा, मतलब एक जो कोडॉन होगा बेसिकली कोड्स फॉर ओनली वन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब एक कोडॉन जो होगा, फॉर एग्जांपल आपका यूयूयू है जो फिनाइल एलानिन को कोड कर रहा था, यूयूयू, तो फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो ल्यूसीन को कोड कर जाए। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। नॉन ओवरलैपिंग, फिफ्थ पॉइंट है नॉन ओवरलैपिंग, कोडॉन्स आर रीड वन आफ्टर अनदर, नो शेयरिंग ऑफ अ बेसिस, मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, जैसे सीक्वेंस में यू 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 है तो उसके बाद यू ए नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, यू 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 ही होगा और यू ए होगा, ट्रिपलेट की फॉर्म में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा यू यू ए हो जाएगा, ये म्यूटेशन के केस में अवेलेबल है। ठीक है, कॉमालेस, नो पंक्चुएशन, कॉमास, रीडिंग इज कंटिन्यूअस, मतलब ये ट्रिपलेट की फॉर्म में ही रीड होते जाएंगे, यू 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 फिर यू ए ट्रिपलेट की फॉर्म में, कोई कॉमास बीच में अवेलेबल नहीं होंगे, रिटर्न में भी कोई कॉमा अवेलेबल नहीं होंगे। स्टार्ट कोडोन आपको याद रखना है कि मिथ्योनिन रहेगा, यूकैरियोट्स के केस में मिथ्योनिन रहेगा, एयूजी एज अ स्टार्ट कोडोन, और कोड करेगा वो मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को, मिथ्योनिन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स के केस में फॉर्माइल मिथ्योनिन कोड करेगा। प्रोकैरियोट्स के केस में कोडॉन सेम रहेगा एयूजी, ठीक है, लेकिन वो कोड किसे करेगा, फॉर्माइल मिथ्योनिन। फॉर्मैल्डिहाइड ग्रुप से फाइनली रिड्यूस होकर के फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो जाता है अमाइनो एसिड पे और फॉर्माइल मिथ्योनिन क्रिएट होता है। 8 इज स्टॉप कोडोन, जिन्हें नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, जैसे यूएए, यूएजी एंड यूजीए, दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्टॉप कोडोन। ये स्टॉप कोडोन टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन टर्मिनेशन, और स्टार्ट कोडोन हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन इनिशिएशन। वॉबल हाइपोथेसिस, जो फ्रांसिस क्रिक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेंट्रल डोगमा भी डायग्नोस किया था, बताया था सेंट्रल डोगमा, जिसके बारे में हमने पीछे बात करी थी, तो उन्होंने ही वॉबल हाइपोथेसिस दिए थे जेनेटिक कोड के बारे में। वॉबल हाइपोथेसिस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल हाइपोथेसिस, मतलब उन्होंने कहा था जो थर्ड बेसिस ऑफ कोडॉन है, मतलब जैसे यू 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 है, तो उसमें से जो ये थर्ड है, इट कैन फ्लेक्सिबली पेयर अलाउइंग फ्यूअर टीआरएनएस, मतलब पीछे के दो तो सेम रहेंगे, जो लास्ट वाला चेंज हो जाएगा तो वो किसी और टीआरएनए को भी अटैच कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द वोबल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल यू 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 इट्स कोड फॉर फिनाइल एलानिन। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं यू यू सी की, ये देखो यहां पर जो लिखा हुआ बच्चों यू यू सी या फिर यू यू ए, तो ये किसको कोड कर रहा है, ल्यूसीन को कोड कर रहा है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसे यू यू जी, ये भी आपका ल्यूसीन को कोड कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड अ वोबल हाइपोथेसिस कि लास्ट टू nitrogenous base pair are same but the last one is a flexible, it is a wobble in nature, so it can also code the different tRNAs of a respective amino acid, मतलब वो different amino acid tRNA को synthesize कर सकते। so this is all about the genetic code। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए बायोनेक्टर्स को, और लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए वीडियो को।